नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचपीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 3 जनवरी 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूल मोड व्हीकल। तो आंसर था जापान। जापान ने एक ऐसी कार बनाई है जो कि पटरियों में भी चलेगी और रोड में भी चलेगी। चलिए बात करते हैं, और आप सबने आंसर इसका सही दिया था और डिटेल में दिया था आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको मालूम होगा भारत के सिर्फ 6 राज्यों में होती है। तो आपके आंसर सिर्फ 6 राज्यों में ही घूमने चाहिए। यहाँ से आप तमिलनाडु एलिमिनेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ बोला जा रहा है, विच स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ पास्ड अ बिल टू गिव मोर पावर टू हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रन वर्सिटीज़। तो आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पर होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक बिल को पास किया है जिसमें उनके मिनिस्टर, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके पास ज़्यादा पावर आ जाएगी एज अ गवर्नर की पावर से, कि वो एज अ चांसलर के रूप में काम करेंगे। आपको पता होगा गवर्नर क्या होते हैं, किसी भी जो स्टेट की यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर होते हैं। तो उस चांसलर की जगह पर बिल पास किया गया है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के हैं वो चांसलर के पद पर काम करेंगे, और जब पद पर काम करेंगे तो उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करने की पावर एजुकेशन मिनिस्टर, महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर के पास ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा बिल उन्होंने पास किया है, और अब अपने यहाँ के जो पोस्ट ग्रेजुएट हायर जो एजुकेशन है और टेक्निकल एजुकेशन को कंट्रोल करने वाले हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर महाराष्ट्र के। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो महाराष्ट्र को एक राज्य का दर्जा 1 मई 1960 को दे दिया गया था, और साथ ही में गुजरात को भी 1 मई 1960 को राज्य का दर्जा मिला था। कैपिटल इसकी मुंबई और नागपुर है। विंटर कैपिटल इसकी नागपुर है और समर कैपिटल इसकी मुंबई है। डिस्ट्रिक्ट 36 है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार है। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जहां की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट्स हैं। राज्यसभा में 19 सीट, लोकसभा में 48 सीट आती हैं। महाराष्ट्र के डांस की बात की जाए तो ढांगरी गाजा, खोली डांस, लावनी डांस, पावादास डांस, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो चंदोली नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी जिसको बोरीवली नेशनल पार्क भी कहते हैं, तदोवा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो महाराष्ट्र गुजरात के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, इन 6 राज्यों के साथ अपनी सीमा को टच करता है। महाराष्ट्र एक कोस्टल लाइन बनाने वाला राज्य है। भारत में टोटल 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो कि कोस्टल लाइन बनाती हैं। सबसे बड़ी सीमा गुजरात की है और सबसे छोटी कोस्टल लाइन गोवा की है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच एशियन कंट्री रिसेंटली अनवील्ड इट्स नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। तो अपनी नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी किस देश ने लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको और दृढ़ किया है और बेहतर करने की कोशिश की है, और अपने कैबिनेट में उसको पास भी किया है। तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, नई पॉलिसी को पाकिस्तान की कैबिनेट में अभी रिसेंटली में पास किया गया है। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये 5 ईयर की पॉलिसी होगी। 2022 से 26 तक चलने वाली है ये पॉलिसी। आगे बात करें तो वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे चाइना ने 5 ईयर का प्लान बनाया है अपनी कंट्री को वर्ल्ड रोबोटिक्स इनोवेशन में बेहतर पोजीशन लाने में। जापान ने पहला ड्यूल मोड व्हीकल जो दुनिया का है उसे लॉन्च कर दिया। चाइना ने एक नए कैमरे वाला
सैटेलाइट लॉन्च किया है जो 5 मीटर रिजोल्यूशन तक की फोटोज़ को खींच सकता है। सोमालिया के प्रेसिडेंट ने वहाँ के प्रधानमंत्री को सस्पेंड कर दिया है। न्यूज़ बड़ी है तो पूछी जा सकती है। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हुसैन रोबल। जापान जिसने इनमार्सेट 6 F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। गैब्रियल बोरिक जिनको जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट के रूप में चिली के चुने गए हैं। ये जो चिली देश है ये साउथ अमेरिका का एक देश है। कार्ल नेहावर जो कि चांसलर के रूप में ऑस्ट्रिया के चुने गए हैं। माल्टा पहला यूरोपियन नेशन बना है जिसने कैनबिस को पर्सनल यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया है। चाइना ने सीजियान 605 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया है। दुबई पहली दुनिया की सिटी बनी है जिसने अपने आप को कहा है कि हम 100% पेपरलेस हो चुके हैं। आगे बात करते हैं। अगर आप करंट अफेयर की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक की, तो आपको 59 रुपीज़ की प्रोवाइड कराई जा रही है। 1800 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। कोई इशू हो तो hvsstudies@gmail.com में आप मेल करके अपने इशू को बता सकते हैं। आपको आपके इशू को क्लियर कर दिया जाएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्वांटम लैब एट MCTE, मतलब इंडियन आर्मी का ये एक कॉलेज है। उसमें मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर में क्वांटम लैब खोला गया है। तो इंडियन आर्मी ने खोला है, सिंपल सी बात है, लेकिन खोला कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट है। इंदौर में खोला गया है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के इंदौर में। इंदौर आपको पता होगा भारत की सबसे साफ सिटी में से एक है, मतलब साफ सिटी है। साफ सिटी में पहले पायदान पर इंदौर है। तो क्वांटम लैब इंडियन आर्मी ने मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MCTE में खोला है जो कि इंदौर में लोकेटेड है। आगे बात करें। अब यहाँ पर आर्मी या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ लिया। दूसरा है DRDO ने पारस डिफेंस को हैंड ओवर किया है बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम टेक को। DRDO ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है हीट अभ्यास का। असिग्मा इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया एक मैसेजिंग ऐप है। इंडियन एयरफोर्स ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पंजाब में डिप्लॉय किया है जो कि पहला है। जो S-400 है, आपने सुना होगा S-500 का भी टेस्ट किया गया रशिया के द्वारा। तो S-400 इससे मतलब पहले वाला वर्जन है जो कि भारत को रशिया के द्वारा दिया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया प्रलय मिसाइल को उड़ीसा के कोस्ट में। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड किया अग्नि-P मिसाइल को उड़ीसा के कोस्ट में। इंडियन आर्मी के जो चीफ है नरावने साहब, उनको चेयरमैन के रूप में चुना गया है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर इज इम्प्लीमेंटिंग ग्राम उजाला प्रोग्राम। तो ये जो ग्राम उजाला प्रोग्राम है इसको लॉन्च तो बहुत पहले कर दिया गया था, जिसमें LED बल्ब काफ़ी सस्ते दामों पर आपको दिए जाएंगे और इनकी जो वारंटी है वो काफ़ी दुकान के वारंटी के अकॉर्डिंग ज़्यादा रखी गई है। तो ये सरकार की स्कीम है जो कि गांव उजाला पहुंचाने की एक स्कीम है, मतलब LED बांटने की एक स्कीम है जो कि किसके द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च किया गया है। मैं आपको बता दूं इसको एक्सटेंड किया गया है और 50 लाख LEDs बांटी जाएंगी अलग अलग क्षेत्रों में। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर इस समय कौन लीड कर रहे हैं इनको? तो RK सिंह लीड कर रहे हैं। और आंध्र प्रदेश 24 मार्च 2021 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसमें 10 रुपये में LED बल्ब प्रोवाइड कराए जाएंगे सरकार के द्वारा, जिसमें 3 साल की वारंटी है, 3 साल की गारंटी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, क्वांटन डिकॉक अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, बिलोंग टू विच कंट्री। तो ये जो प्लेयर है क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, विकेट कीपर थे और साथ साथ कैप्टनसी भी किया करते थे उस टीम की। तो अब इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर ली है। किस देश से बिलोंग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा
साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से ये बिलोंग करते हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए भी लिया है ताकि इनकी कैपिटल आपको रिवाइज करा सकूं। भारत देश में 3 कैपिटल वाला इकलौता राज्य था जिसको अब 3 कैपिटल हटाकर सिर्फ 1 कैपिटल कर दी गई। वो इसी देश का एग्जाम्पल देकर बनाया गया था 3 कैपिटल। लेकिन अब क्या हो गया, अब भारत में जो आंध्र प्रदेश था उसकी 1 कैपिटल की राह पर वो चलेगा और इस देश की कैपिटल को हमें याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि रेलवेज में ये तीनों कैपिटल्स रिवाइज होती हैं, मतलब पूछी जाती हैं। तो साउथ अफ्रीका के प्लेयर है क्वांटन डिकॉक, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है। उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की कैपिटल है 3। कौन सी? प्रेटोरिया, केप टाउन और ब्लॉमफोंटेन। प्रेटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है और ब्लॉमफोंटेन जुडिशरी कैपिटल है। करेंसी है साउथ अफ्रीका की साउथ अफ्रीकन रैंड। प्रेसिडेंट है सिरिल रामापोसा। अब यहाँ पर जितने भी खेल से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है न्यूजीलैंड के एक प्लेयर हैं रॉस टेलर, बहुत ज़्यादा फेमस प्लेयर हैं। इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 100 विकेट लेने का माइलस्टोन रखा है और सबसे तेज 100 विकेट इन्होंने लिए हैं, जो 25 मैचों में, आई थिंक इन्होंने 25 या 24 मैचों में इन्होंने ये 100 विकेट लिए हैं टेस्ट में। ठीक है। मोहम्मद शमी, जिन्होंने 11वें प्लेयर बने हैं जिन्होंने 200 विकेट ली हैं और 11वें इंडियन बॉलर बने हैं टेस्ट क्रिकेट में। उत्तर प्रदेश, जिसने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को चंडीगढ़ को हरा के जीत लिया है। विजय हजारे ट्रॉफी को हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर जीता। पंकज आडवाणी, जो कि नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल 2021 को जीत चुके हैं, जो कि जयपुर में ऑर्गेनाइज कराई गई। आंचल ठाकुर, जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं एल्पाइन स्काइंग कंपटीशन 2021 में। सैफ अंडर-19 वुमेन चैंपियनशिप में बांग्लादेश ने भारत को हराकर इस चैंपियनशिप को जीता। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीता है और कोरिया गोल्ड मेडल जीता है। अनाहत सिंह, जो कि छोटी लड़की है भारत के दिल्ली से बिलोंग करती हैं, जूनियर स्क्वैश ओपन को, जो कि यूएस में ऑर्गेनाइज कराया गया, उसको जीता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री टू चेयर काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन जनवरी 2022। तो आंसर हो जाएगा भारत देश। अपना भारत देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, जो कि चेयर करने वाला है काउंटर टेररिज्म कमेटी को जनवरी 2022 के लिए। ठीक है। यहाँ पर बात की जाए तो इंडिया को काउंटर टेररिज्म कमेटी का चेयरमैन चुना गया है जनवरी महीने के लिए 2022 में, जो कि चल रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु वॉज नेम्ड जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर इन रेडिंग अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिस्ट 2021। ये फेमस पर्सनैलिटी है, इसलिए इनका नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान का जो अटैक हुआ था, जहाँ पे काफ़ी ब्रूटल हत्याएं हो रही थी, उसमें इनकी डेथ भी हो चुकी है। ये जो पत्रकार है, इनकी अफगानिस्तान के जो इंसिडेंट में डेथ हो चुकी है, जिनको ये अवार्ड दिया गया है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर रेडिंग अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिस्ट 2021। तो आंसर हो जाएगा दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी को यह अवार्ड मिला है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का। इनकी अफगानिस्तान में, मैंने आपको बता ही दिया कि अफगानिस्तान के जो केसेस चल रहे थे उसमें इनकी मृत्यु हो चुकी है। आगे बात करें, यहाँ पर अब जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वायरल देसाई को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। HDFC बैंक को CII DX अवार्ड दिया गया मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए। अनुकृति उपाध्याय किंत सुगी, जिनको सुशीला देवी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को
डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिव्या गोयल को यूनाइटेड नेशन वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 से सम्मानित किया गया। IIT रुड़की को पहली पोजीशन मिली है मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन CII के द्वारा। एमा रेडुकानु जो कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में चुनी गई। ये जो एमा रेडुकानु है जो इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं और टेनिस की प्लेयर है। सेल को ग्लोबल पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 का दिया गया और इससे पहले भी इनको अवार्ड मिले हैं। लगातार तीसरी बार ये अवार्ड मिला है इनको। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू रीच 100 टेस्ट डिसमिसल्स। तो आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत। ऋषभ पंत भारत के विकेट कीपर हैं और इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है और 100 डिसमिसल करने वाले मतलब 100 लोगों को पवेलियन पहुंचाने वाले या उसमें कोई ना कोई पार्ट रखने वाले ये सबसे तेज विकेट कीपर बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है रशिया फर्स्ट वर्सेटाइल न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर टू बूस्ट इंडियाज आर्कटिक प्लान्स। नेम ऑफ इट, तो इसका नाम है सिबिर। क्या? सिबिर। सिबिर नाम से रशिया ने पहला प्रोजेक्ट 2220 वर्सेटाइल न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर को बनाया है जो कि भारत के जो आर्कटिक रीजन के प्लान है उसको सक्सेसफुल होने में मदद करेगा। रशिया की कैपिटल मॉस्को है। रशिया की करेंसी रूबल है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। और आपको बता दूं रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज। पॉपुलेशन वाइज चाइना सबसे बड़ा देश है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री बिकम 4th न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो आपको आंसर डिटेल में कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।